दोस्तों आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी के विषय में, जहां पर हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये डिजिटल करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी को किस तरीके से यूज में लिया जाता है और डिजिटल करेंसी को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी भी देश की कोई सरकार या कोई भी सेंट्रल बैंक अपने देश की मुद्रा को, अपने देश की करेंसी को डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तैयार करती है और फिर इसके बाद उसको रेगुलर करेंसी की तरह यूज करती है, इसको हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। जी हां दोस्तों, जो करेंसी उस देश में चल रही होती है उसका जो डिजिटल फॉर्मेट होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है, यानी कि उसको कंप्यूटर के जरिए, उसको इंटरनेट के जरिए जब उस करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यूज में लिया जाता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यहां पर लेन देन के अंदर यूज किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिजिटल करेंसी। दोस्तों नॉर्मल जो हमारी करेंसी होती है, करेंसी का मतलब होता है किसी भी देश की मुद्रा। तो नॉर्मल जो हमारे किसी भी देश की करेंसी होती है उसको यूज करने के लिए उसको हमको इन हैंड में यूज करना होता है, यानी कि जो करेंसी है, मान के चलिए मुझे आज पैसा यूज करना है तो उसको मुझे हाथ में उसके नोट यहां पर चाहिए होंगे, उसके बाद ही मैं उसको यूज कर पाऊंगा। लेकिन डिजिटल करेंसी के अंदर ऐसा नहीं है। डिजिटल करेंसी में आप उस पैसे को बिना हाथ में लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपने मोबाइल फोन की जरूरत होगी या फिर किसी कंप्यूटर की जरूरत होगी। आप उस डिजिटल करेंसी को किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर या किसी भी वॉलेट पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अपने मोबाइल के जरिए किसी को भी डिजिटल करेंसी को एक से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको लेने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। वहीं हम बात करें नॉर्मल करेंसी की, तो अगर आमतौर पर आपको पैसा चाहिए होता है तो आपको बैंक जाना होता है, लेकिन डिजिटल करेंसी अगर आपको चाहिए और वो आपके अकाउंट में है तो यहां पर फिर उसको आप आसानी से अपने मोबाइल फोन के जरिए ही अकाउंट से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में या फिर एटीएम में जाने की यहां पर जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो हुआ कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। अब दोस्तों अगर डिजिटल करेंसी का यूज किया जाता है तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि नॉर्मल करेंसी को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको जब बनाया जाता है, उसमें जो कॉस्ट आती है वो यहां पर डिजिटल करेंसी के मुकाबले यहां पर बहुत ज्यादा होती है। डिजिटल करेंसी को मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट यहां पर नहीं लगती है, खाली उसका जो कह सकते हैं जो मेंटेनेंस होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जो सर्वर होते हैं, उनकी कॉस्ट आती है। अदरवाइज पेपर से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट यहां पर नहीं लगती है डिजिटल करेंसी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल करेंसी की जो लाइफ स्पैन है, यानी उसका जीवन काल जो होता है, आमतौर पर आप देखते होंगे कि जो नोट पुराने हो जाते हैं, वो गल जाते हैं, बुरी तरीके से फट जाते हैं, यहाँ पर उनको फिर यहाँ पर रिसाइकल किया जाता है, उनको वहां पर फिर बैंक को वापस में दिया जाता है। तो इनका एक जीवन काल होता है, एक लाइफ स्पैन होता है। वहीं डिजिटल करेंसी का जो लाइफ स्पैन है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको आप एंडलेस टाइम तक वहां पर यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल करेंसी को आप कभी भी यूज में ले सकते हैं, उसके लिए आपको यहां पर वेट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वही नॉर्मल करेंसी की बात करें तो नॉर्मल करेंसी को यूज करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तब आप उसको यूज कर पाएंगे, यानी कि आपके हाथ में वो नोट होना चाहिए 500 का या 2000 का, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आपको एटीएम जाना होगा, आपको बैंक जाना होगा। लेकिन डिजिटल करेंसी में आपके पास आपका मोबाइल फोन होना चाहिए, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी होगा, आप उस डिजिटल करेंसी को कभी भी और कहीं पर भी यूज में ले सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब